समझती क्या हो अपने आप को जो अपने शौहर की नाफरमानी करके भाग गई? हाँ, हाथ छोड़ दीजिए मेरा। इस वक्त आपसे बहस करने की एनर्जी नहीं है मुझ में। अम्मी छोड़े इसे। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। क्या तमाशा लगा रखा है? आखिर जान क्यों नहीं छोड़ देती इसकी? इसकी उम्मीद मत रखना। जो इसने किया है उसका हिसाब तो देना ही होगा इसे। मरजान, ये हाथ पे क्या हुआ तुम्हारे? कुछ भी नहीं हुआ है, चलिए चलते हैं यहाँ से। तुम कहीं नहीं जा रही। इसने कुछ नहीं किया। ये बेकसूर है। आसली को जहर इसने नहीं दिया। अगर इसने नहीं किया तो फिर किसने किया है? बस खत्म कर दो और इन्हें ले जाओ। बाबा आप भी चलिए यहाँ से। मैंने पूछा किसने किया है? चलो। अब एहसास हो गया होगा तुम्हें अच्छी तरह कि मासूम औलाद को खोने का गम क्या होता है। इसका मतलब तुम थी? तो सिर्फ अपना जुर्म छुपाने के लिए इतना शोर मचाया? छोड़ो एक दूसरे को। छोड़ो जमाल। यहां कोई हंगामा नहीं करेगा। मुज़य्यन अम्मा, मुझे देखने दीजिए। बस रहने दो आतिश। आपके अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके हैं। कंपनी से मिलने वाली मंथली पेमेंट्स भी बंद कर दी हैं और आपकी गाड़ी वो भी ले ली जाएगी। अरे, एक तो मैंने अपना बेटा खोया, ऊपर से सजा भी मुझे मिली। कौन सा इंसाफ है ये? हमने मिलकर एक डील की थी करहान, और उस डील में कुछ लिमिट्स तय की थी जिन्हें तुम पूरा नहीं कर रहे। कारहान नहीं, आतिश कारहान, और आपकी बेटी का शौहर, आपका दामाद। मेरी हद कोई तय नहीं करता, मैं खुद तय करता हूं। किसको कब और कितना जलाना है मैं तय करता हूं। सिर्फ 187 दिन की बात है। आप सिर्फ और सिर्फ शुक्र अदा कर सकते हैं कि मैंने खुद को यहां पर रोक लिया है, वरना बहुत बुरा हो जाता। चलो मेरे साथ। क्या लगता है तुम्हें आतिश को बेवकूफ बनाकर बचा लोगी खुद को? भूल है तुम्हारी। समझ नहीं आ रहा मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो, मगर मैं तुम्हें सफाई देने के मूड में नहीं। मैंने झूठ बोला था। अगर आतिश ने पूछा तो मैं क्या कहूंगी? हिम्मत तो देखो इसकी। मेरी मासूम बच्ची को जहर देने की जुर्रत कैसे हुई इसकी? मैं ये सब किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक बात समझ नहीं आई मुझे। तुमने तो कहा था ये सब मरजान ने किया है, क्यों झूठ बोला मुझसे? झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा होगा अम्मी? और क्या फर्क पड़ता है इस बात से? बेटी ने किया या माँ ने, दोनों ने नुकसान ही पहुंचाना था मुझे। वो तो हर वक्त उसके साथ आतिश होता है, वरना वो तो कब का मार चुकी होती मुझे। बात तो ठीक है, माँ बेटी एक ही जैसी हैं। मेरा बस नहीं चल रहा, वरना कुचल डालूं इन्हें मैं। आतिश के होते हुए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जितनी बार भी कोशिश की, वो आकर सामने खड़ा हो गया। शिपमेंट भी इसीलिए कैंसिल की क्योंकि हैदर के साथ साथ मरजान ने भी उन पेपर्स पे साइन किया था। इसीलिए आतिश ने उसे बचाया। उसने उस मरजान के लिए पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। मेरी बात सुनो, एक मिनट।
के लिए रुक जाओ, रुक जाओ आतिश। अचानक रुकने की क्या जरूरत थी? लो रुक गया। बताओ क्या कहना है। तुम्हें सब कुछ मालूम था ना आतिश? मुझे इल्जाम से बचाने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मगर मैं चाहती हूं कि अम्मी पर इल्जाम न लगे। तो क्या उन्हें ऐसे ही माफ कर दें? मैं ये नहीं कह रही हूं। तुम देख रहे हो कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूं। नहीं चाहती कि मेरी अम्मी के साथ भी यही किया जाए। मैं बस चाहती हूं तुम किसी तरह ये रोक लो। मैं पहले ही कीमत अदा कर चुकी हूं। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें फंसाया, इसलिए कीमत चुकाई तुमने। उन्होंने खुद को तुम्हारे पीछे छुपा लिया। सच क्यों नहीं बताया तुमने? क्या मेरी बात सुनी तुमने? समझने की कोशिश की? कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। हर तरह से सजा दी गई मुझे, जुल्म की इंतहा की गई है मुझ पर। अपनी मां के साथ ऐसा सुलूक सहने की हिम्मत है तुम में? मैंने उन्हें अपने पीछे छुपने दिया क्योंकि मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। समझ आ रही है तुम्हें? चाहे फिर मुझे कोई आग में ही क्यों ना धकेल दे। तुम क्या करते बताओ मुझे। मैं जानती हूं तुम भी अपने घर वालों को बचाने के लिए खड़े हो जाते। असल जख्म यहां पर नहीं है। यहां है। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।